तो आप सभी पहले कोड का एक बार डायग्राम देख लीजिए, किस जगह पे क्या है नहीं है, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ माय लेसन प्लान ऑन वॉलीबॉल। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी को वॉलीबॉल के कोर्ट के सारे मेजरमेंट्स, नेट का हाइट, पोल के डिस्टेंस और कितने प्लेयर खेलते हैं, प्लेयर किस तरह से रोटेट होते हैं, आज सभी को मैं इस बारे में बताने वाला हूं। तो जो चलिए दोस्तों ध्यान देते हैं। तो हम सबसे पहले कोर्ट के सारे मेजरमेंट्स को देखेंगे। तो आइए मैं आप सभी को दिखाता हूं कोर्ट्स के सारे मेजरमेंट्स। तो किसी भी कोर्ट या ग्राउंड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेस लाइन लेना पड़ता है। तो हम बेस लाइन, हमारा जो वॉलीबॉल पे होता है वो रहता है 18 मीटर्स का, उधर से 9 मीटर और पोल के इधर से इधर 9 मीटर। तो 9 मीटर इधर के और 9 मीटर उधर के, दोनों हो गए 18 मीटर। उसके बाद हमें डायगोनल लेना पड़ता है। इस लाइन के एंड पॉइंट से या उस लाइन के एंड पॉइंट से हमें एक आर्क लेना है, इसके डायगोनली, जिसे हम डायगोनल आर्क कहते हैं। हमारा डायगोनल आर्क जो इस पॉइंट से लेके उधर तक, वो उसका डिस्टेंस 20.12 मीटर्स है। तो हमें इस पॉइंट से वहाँ उस पॉइंट तक एक आर्क लगाना है, जिसका डिस्टेंस 20.12 मीटर्स है। हमें पोल के, उसके बाद हमें पोल के अपोजिट साइड आ जाना, जहाँ पे हमारा जो 9 मीटर्स का एंडिंग पॉइंट है उस जगह पे। फिर उस जगह से हमें फिर 9 मीटर्स का एक आर्क और बनाना है। जहाँ पे हमने पहला आर्क बनाया था, उसी आर्क पे इस आर्क को काटना है। जहाँ पे हमारा आर्क कट होगा, जिस जगह पे हमारे दोनों आर्क जॉइंट होंगे, उस जगह पे हमारा एक और पॉइंट निकल जाएगा। उसी तरह से हमें दूसरे साइड के लिए भी करना पड़ेगा। हम पोल के अपोजिट साइड से अपने राइट साइड के लिए फिर से हमें 20.12 मीटर्स का एक आर्क बनाना है, और फिर उसी तरह से इस साइड से उस साइड के अपोजिट जाके 9 मीटर्स का फिर से एक आर्क और बनाना है। जिस जगह पे फिर से वो आर्क कटेंगे एक दूसरे से या ज्वाइन होंगे, उस जगह पे हमारा दूसरा पॉइंट निकल जाएगा। ये सब करने के बाद हमें कोर्ट के सारे जो आउटर लाइंस होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, जिससे कि हमारा कोर्ट के सारे आउटर लाइंस हमें पता चल जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को कोर्ट के बारे में बताता हूँ, जो कि आप लोगों ने देखा होगा वॉलीबॉल में फर्स्ट जोन होता है, फ्रंट जोन होता है, बैक जोन होता है। तो मैं आप सभी को उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो वॉलीबॉल के कोर्ट के सारे मेजरमेंट्स होते हैं, आउटर लाइंस, उनके सारे जो मेजरमेंट्स है वो है 9 मीटर्स। 9 मीटर्स कोर्ट के राइट साइड, 9 मीटर कोर्ट के लेफ्ट साइड, उधर भी वो भी 9 मीटर। बैक लाइन का भी मेजरमेंट वही होता है, 9 मीटर। हमारा जो अटैक लाइन होता है वो भी 9 मीटर का होता है। अच्छा, अटैक लाइन क्या होता है? अटैक लाइन जो नेट से या सेंटर लाइन से जो 3 मीटर दूर होता है नेट से या सेंटर लाइन से, उसे हम अटैक लाइन कहते हैं। अटैक लाइन से जो हमारा लास्ट का लाइन है, जो कोर्ट का एंडिंग लाइन है, उसका डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है 6 मीटर। तो स्टूडेंट्स, 6 मीटर पीछे के और 3 मीटर आगे के, ये दोनों मिला के हो गए हमारे 9 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा कोर्ट का सारा मेजरमेंट्स हो गया, आउटर मेजरमेंट्स। अब मैं आपको पोल टू पोल क्या डिस्टेंस है मैं आपको ये बता रहा हूँ। हमारे इस पोल से लेके उस पोल तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है 11 मीटर्स। पर हम 11 मीटर्स पूरा इंक्लूड नहीं होता है कोर्ट पे। हमें कोर्ट के राइट साइड और लेफ्ट साइड 1.5 मीटर छोड़ना पड़ता है। तो 1.5 मीटर कोर्ट के उस साइड माइनस कीजिए और इस साइड माइनस कीजिए, तो हमारे पास बचेगा 9 मीटर। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कि नेट का हाइट क्या होता है। तो दोस्तों, जो नेट का ऑफिशियल हाइट, जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे बनाया जाता है, नेट का हाइट वो होता है 2.43 मीटर फॉर मेंस के लिए, और वुमेंस के लिए 2.24 रहता है वुमेंस के लिए। हमारे जो नेट पे ये जो स्क्वायर, ये बॉक्सेज हैं, ये टोटल होते हैं 1000 बॉक्सेज अप्रोक्स रहते हैं। और स्टूडेंट्स, वॉलीबॉल के नेट पे एक जो नेशनल लेवल पे गेम होते हैं, तो उनके ये जो एंडिंग है नेट के, वहाँ पे एक एंटीना यूज़ होता है।
तो एंटीना का जो मेज़रमेंट होता है वो है 1.80 मीटर्स। 1.80 मीटर्स पर जो 1 मीटर जो पोल का मतलब एंटीना का जो डिस्टेंस रहता है वो 1 मीटर नेट के अंदर डाल दिया जाता है, वो नेट के अंदर रहता है 1 मीटर। और 0.80 मीटर्स जो बचा हुआ रहता है वो हमारा नेट के ऊपर रहता है। उससे कि क्या होता है, अगर बॉल हमारा नेट के इस साइड से जा रहा हो या उस एंटीना पर टच भी कर जाए तो वो फॉल माना जाता है, जिससे कि पॉइंट अपोनेंट को दे दिया जाता है। हमारे कोर्ट के बाहर और भी लाइन्स होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला लाइन होता है एक्सटेंडेड लाइन। तो दोस्तों एक्सटेंडेड लाइन का जो डिस्टेंस या मीटर जो भी है वो है हमारा 1.75 मीटर, जो कि डॉटेड लाइन्स पे बने हुए रहते हैं। तो पहला हमारा जो गैप रहता है वो होता है 20 सेंटीमीटर्स का। फिर जो हमारा डॉट जो लाइन हम लोग जो बनाते हैं वो होता है 15 सेंटीमीटर्स का। फिर होता है 20 सेंटीमीटर्स का, फिर होता है 15 सेंटीमीटर्स का। इस तरह से हमें 1.75 सेंटीमीटर्स को कवर करना पड़ता है। वो होता है हमारा एक्सटेंडेड लाइन। हाँ, तो कोर्ट के हमारा जो 3 मीटर जो ये जो रहता है कोर्ट, वो हमारा हो जाता है फ्रंट जोन, और जो पीछे के होते हैं 6 मीटर वो हमारा होता है बैक जोन। पर दोस्तों बैक जोन के बगल में ही एक और स्क्वायर रहता है जिसे कि हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन जोन, या साइड का जो जोन होता है वो होता है हमारा एक और कोच रिस्ट्रिक्शन जोन। वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कोच उस जगह से अंदर नहीं आ सकते। हमारा बॉल का जो ऑफिशियल वेट होता है वो होता है 260 ग्राम्स टू 280 ग्राम्स। और हमारा जो बॉल का सरकमफ्रेंस होता है वो 25.5 टू 26.5 होता है, सरकमफ्रेंस उसका होता है। हमारा जो नेट का टोटल डिस्टेंस होता है वो होता है 10 मीटर्स लॉन्ग, 10 मीटर्स। और जो हमारा नेट का विड्थ होता है वो होता है 1 मीटर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि एंटीना वो जो होता है 1 मीटर नेट के अंदर घुसा हुआ रहता है, तो वो पूरा नेट का ऊपर से पूरा नीचे का लाइन मतलब कि ये जो पट्टा है उसमें पूरा डला हुआ रहता है 1 मीटर। और जो 80 जो बचता है 0.80 वो नेट के ऊपर रहता है। तो एंटीना 1 मीटर अंदर रहता है, जिससे उसी से हमें पता चलता है कि ये नेट का जो विड्थ है वो 1 मीटर होता है। जो कोर्ट हमारा जो लास्ट जोन का जो लास्ट लाइन रहता है उसके कोर्ट के ये साइड लाइन से हमें हल्का सा और आगे एक लाइन बनाना पड़ता है, जिससे कि सर्विस जोन कहा जाता है। जोन नहीं बनता है, सिर्फ साइड में लाइन एक्सटेंड होता है, पर हम उसे सर्विस जोन से नाम बोलते हैं या जानते हैं, सर्विस जोन उसे कहा जाता है बस। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को अब ये बताने जा रहा हूँ कि गेम होने के दौरान, वॉलीबॉल गेम होने के दौरान कितने प्लेयर्स खेलते हैं, किस तरह से रोटेशन होता है, किस तरह से वही लोग खड़े होते हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, एक टाइम पे 6 प्लेयर्स खेलते हैं, ओनली 6 प्लेयर जो कि एंटी क्लॉकवाइज खड़े होते हैं, हमारे राइट से लेके लेफ्ट की ओर खड़े होते हैं। जो सबसे पहला प्लेयर होता है वो इस जगह पे खड़ा होता है, जो दूसरा प्लेयर होता है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे खड़ा हुआ रहता है, जो 3rd नंबर प्लेयर रहता है वो इस जगह पे मिडिल पे खड़ा हुआ रहता है, खड़ा मिडिल पे रहता है, जो 4था नंबर प्लेयर रहता है वो फ्रंट पे खड़ा हुआ रहता है, नेट के एकदम बिल्कुल सामने फ्रंट जोन पे। जो हमारा 5th प्लेयर रहता है वो पीछे खड़ा हुआ रहता है कॉर्नर पे हमारे लेफ्ट साइड पे। जो हमारा 6ठा प्लेयर जो रहता है वो मिडिलर रहता है, जो कि मिडिल पे खड़ा हुआ रहता है। हमारे जो बैक जोन के जो सारे प्लेयर्स होते हैं, 3 प्लेयर्स जो बैक जोन पे रहते हैं, उन लोगों का यह काम रहता है वो बॉल सप्लाई करते हैं, बॉल को सप्लाई करते हैं बूस्टर के पास, जिसे कि जो पीछे हमारे जो तीनों प्लेयर्स रहते हैं उन्हें हम डिगर बोल सकते हैं, डिफेंडर बोल सकते हैं या सप्लायर बोल सकते हैं। पर जब वो तीनों बॉल सप्लाई करते हैं तो उन्हें लिफ्टर जो यहाँ मिडिल पे रहता है वो बॉल लिफ्ट करता है स्मैशर्स के लिए, ताकि जो दोनों स्मैशर्स होते हैं हमारे राइट साइड लेफ्ट साइड वो बॉल को स्मैश कर सके और अपने टीम के लिए स्कोर कर सके। हमारे 6 प्लेयर्स के अलावा एक प्लेयर और होता है जिसे कि हम लिब्रो कहते हैं। लिब्रो कभी भी किसी वक्त कोई भी प्लेयर को चेंज कर सकता है। अगर प्लेयर इंजर्ड है या उसे सप्लाई करना नहीं आ रहा हो, किसी भी कारण से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो लिब्रो उसे कभी भी चेंज कर सकता है विदाउट रेफरी के परमिशन के। गेम के बीच पे भी चेंज कर सकता है, गेम चलते चलते भी चेंज कर सकता है। उसे टाइम आउट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या सब्स्टिट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और लिब्रो का सबसे यूनिक ड्रेस रहता है। पूरे जितने भी टीम के जितने भी प्लेयर्स होते हैं, लिब्रो का सबसे अलग ड्रेस रहता है, सबसे यूनिक ड्रेस पहन के लिब्रो आता है, जिससे कि हम सभी को पता चल जाता है कि यही प्लेयर लिब्रो है।